शेयर मार्केट नाम सुनते ही कितना कंफ्यूजिंग लगता है ना? एक ऐसी पहेली जिसमें बहुत से लोग पैसा तो लगाना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते कि भाई शुरू करें तो करें कहां से। आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसे टूल को समझते हैं जो निवेश के फैसले लेने में बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर शेयर मार्केट में पैसा लगाना ही क्यों है? देखिए, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में करीब 7% का रिटर्न मिलता है, सोने में लगभग 5%, लेकिन शेयर बाजार यहाँ औसतन 15% या उससे भी कहीं ज्यादा रिटर्न पाने की गुंजाइश है। ये अंतर छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। पर पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इतने शानदार रिटर्न की उम्मीद के बावजूद भारत में सिर्फ 4% लोग ही शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, जबकि अमेरिका में यही आंकड़ा 50% का है। तो सवाल ये है कि आखिर भारत में लोग इससे इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं? तो चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं, समझते हैं कि वो कौन से डर हैं, कौन सी गलतियां हैं जो नए निवेशकों को बाजार से दूर रखती हैं। एक तो है रिस्क का डर, है ना, फिर सही जानकारी की कमी, और हाँ, हर्षद मेहता जैसे पुराने घोटालों की कहानियां, उन्होंने भी लोगों को डरा कर रखा है। लेकिन इन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है दोस्तों, रिश्तेदारों या टीवी से मिली टिप्स के पीछे भागना। तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जैसा कि ये कहावत कहती है, टिप्स खाने के लिए होती हैं, निवेश के लिए नहीं। यहाँ टिप्स नहीं, ट्रेंड समझना होता है। तो ठीक है, अगर टिप्स नहीं तो फिर क्या? असल में बाजार उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। 1 मिनट के लिए शेयर मार्केट को भूल जाइए और अपनी सब्जी मंडी के बारे में सोचिए। वहां क्या होता है? सब्जियां खरीदी और बेची जाती हैं। अगर टमाटर की मांग ज्यादा है और सप्लाई कम तो दाम बढ़ जाते हैं, और अगर टमाटर बहुत ज्यादा आ गया और खरीदने वाले कम तो दाम घट जाते हैं। शेयर बाजार भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस यहाँ सब्जियों की जगह कंपनियों के शेयर होते हैं। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो टिप्स पर निर्भर रहने की बजाय क्या इस्तेमाल करते हैं? वो बाजार के एक सीक्रेट कोड, एक महाज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। इस कोड को समझने से पहले एक चीज जाननी जरूरी है, निफ्टी 50 ये क्या है? आसान भाषा में ये हमारे देश की 50 सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियों का एक ग्रुप है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मतलब है कि देश की बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं और बाजार मजबूत है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे उस सीक्रेट कोड की, जिसे कहते हैं पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये फैंसी सा नाम सुन के घबराना नहीं है। इसका काम बहुत सिंपल है। ये बताता है कि बाजार सस्ता है या महंगा। ये दिखाता है कि 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। इसको समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए निफ्टी का पीई 10 है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। अब सोचिए पीई 30 है, तो अब 1 रुपये कमाने के लिए 30 रुपये लगाने पड़ेंगे। कौन सा सौदा बेहतर है? जाहिर है पहला वाला, जब बाजार सस्ता हो। और इतिहास हमें बताता है कि निफ्टी का पीई रेशियो आमतौर पर 10 और 30 के बीच ही घूमता है। एक सिंपल सा नियम है, 10 के पास है तो बाजार बहुत सस्ता है और 30 के पास है तो बहुत महंगा। अच्छा, ये सब सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? क्या सच में पीई रेशियो काम करता है? चलिए पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इतिहास क्या कहता है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। साल 1999 में जब पीई 12 था तो अगले एक साल में 105% का रिटर्न मिला। 2003 में जब पीई 11 था, रिटर्न था 116%। और 2008 की बड़ी मंदी याद है, जब सब डर रहे थे, तब पीई 10 पर था और अगले साल का रिटर्न 130%। मतलब पैसा 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब देखते हैं जब पीई हाई था तब क्या हुआ। फरवरी 2000 पीई 28 पर, अगले साल 53% पैसा डूब गया। इसी तरह जनवरी 2008 पीई फिर से 28, इस बार 64% का भारी नुकसान। पिक्चर बिल्कुल साफ है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर आंकड़े इतने साफ हैं तो लोग महंगे बाजार में निवेश क्यों करते हैं और सस्ते बाजार से क्यों डरते हैं? इसका जवाब नंबर्स में नहीं, हमारे दिमाग में है।
जब बाजार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है, हर कोई पैसा बना रहा होता है, तो एक फीलिंग आती है, अरे इस बार अलग है, इस बार बाजार नीचे नहीं आएगा। और जैसा कि ये महान निवेशक सर जॉन टेम्पल्टन ने कहा था, यही 4 शब्द, इस बार ये अलग है, निवेश में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। वॉरेन बफे के गुरु बेंजामिन ग्रैहम ने यही सिखाया, जब बाजार में मंदी हो, जब सब डर कर बेच रहे हों, वही अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीदने का सबसे सही समय है। पी रेशो क्या है? ये बाजार की उसी सेल का प्राइस टैग है। इसीलिए अब निवेश के बारे में सोचते समय किसी की टिप पर भरोसा करने के बजाय एक सवाल सबसे अहम हो जाता है, इस समय निफ्टी का पीई रेशियो क्या है? सिर्फ ये एक नंबर बाजार की भीड़ में खो जाने से बचा सकता है और एक समझदार निवेशक बनने की राह दिखा सकता है।